नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना क्या लेकर आ रहा है। विशेष आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, कर्म क्षेत्र, फाइनेंस की स्थिति और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक बात आपको जरूर से बताना चाहूंगा, ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। उसका कारण है आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज का उदय हो गया है। आपके लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी अवस्था में बनी हुई है। आपके भाग्येश शुद्धिकरण में आ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जाते हुई अवस्था के अंदर मेष राशि वाले जातकों को अप्रैल में कुछ विशेष उपहार देकर जाने वाली है। क्या क्या श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिलेंगे, उससे पहले सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज कहाँ विराजित हैं? आपके एकादश भाव में। कब तक रहेंगे तो आप देखेंगे 24 अप्रैल तक कुंभ राशि में विराजित हैं, उसके पश्चात ये मीन राशि में चले जाएंगे। 24 अप्रैल 2024 तक की स्थिति में मेष राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य दृष्टिकोण में बड़ी ही अच्छी पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। आपको पहले सुख का आशीर्वाद 24 अप्रैल तक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बड़ी पुष्टता का योग बना रहा है। 24 अप्रैल के पश्चात में छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहाँ विराजित हैं? द्वादश भाव में। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो, पिछले समय में आपको फिजूल के खर्चे देखने को मिल रहे हैं, किंतु 25 अप्रैल तक यहाँ पर शुक्र महाराज द्वादश भाव में ही रहेंगे। धन से संबंधित स्थितियों में शुक्र महाराज का द्वादश भाव में होना वैसे अपने आप में अच्छा माना जाता है, किंतु फिर भी धन से संबंधित प्लानिंग को आप थोड़ा सा अच्छा बनाकर रखिए, फिजूल के खर्चों से बचकर रहिए। धन दृष्टिकोण भी आपके लिए अच्छे से कार्य करता हुआ इस महीने में पाया जाएगा। हो सकता है आपके धन से संबंधित कार्य थोड़े से डिले जरूर हों, किंतु पूर्ण जरूर से होंगे, क्योंकि भाग्य स्थिति का योग इस महीने परिपूर्णता से आपका साथ देने जा रहा है। कर्म दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज अपने ही घर में उदयगत अवस्था में आ गए हैं। पिछले समय में अस्तगत अवस्था में आपके कार्यों में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, किंतु इस महीने आप देखोगे कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, दोनों ही गतिविधियां इस माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति को दर्शाकर देने वाली है। कर्म दक्षता के दम पर ही इस महीने आप अपनी कोई बड़ी डिजायर को पूर्ण करें, अपनी आय में वृद्धि के नए आयामों को प्राप्त करें, इस प्रकार का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरु महाराज लग्न में है और आपका भाग्य भाव पूर्णतया शुद्धिकरण को प्राप्त कर रहा है। साथ ही आपके सुखेश भी महीने की पहली तारीख पर आपके भाग्य भाव में बने हुए हैं। ये एक बहुत ही स्पष्टीकरण में संकेत है कि इस महीने आपकी मेहनत के साथ साथ में आप अनुभूति करेंगे कि भाग्य भी आपका परिपूर्णता से साथ दे रहा है। पिछले समय में जब आप मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, किंतु इस महीने में आपकी मेहनत में भाग्य आपका साथ देगा और आपके रुके हुए कार्यों को आप अपनी आंखों से इस महीने में पूर्ण होता हुआ देख पाएंगे। बेहद सुंदर अवस्था का ये योग आपके लिए बना हुआ है। विद्या दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी हैं सूर्य महाराज। कहाँ विराजित हैं? द्वादश भाव में। इसे आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु कब तक? तो 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल तक की स्थिति में आप अनुभूति करेंगे आपको आलस्य प्रवृत्ति आ रही है, पढ़ लूंगा, कर लूंगा, सुबह कर लूंगा, शाम कर लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन पावर की स्थिति का योग कहीं ना कहीं आपका भंग होता हुआ पाया जाएगा। 14 अप्रैल तक एक्स्ट्रा एफर्ट्स विद्यार्थियों को लगाने की आवश्यकता है। इसके पश्चात जब सूर्य महाराज आपके लग्न में आकर उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, यहाँ से तो बेहद सुंदर अवस्था विद्यार्थियों के लिए बनती है, किंतु 14 अप्रैल तक की स्थिति में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर अपनी प्लानिंग और एक समय अवधि को तय कर अपनी विद्या पर फोकस बनाना है।
अन्यथा कहीं ना कहीं आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे, जो कि कोई भी विद्यार्थी नहीं चाहता। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। 14 अप्रैल के बाद में स्वतः से आप देखोगे बहुत अच्छा कंसंट्रेशन गेन कर पा रहे हो। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी भी सूर्य महाराज द्वादश भाव में बने हुए हैं। इस स्थिति के आधार पर 14 अप्रैल तक आपको भी अपने पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं मतभेद की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। दाम्पत्य स्थान की बात करें तो दाम्पत्य स्थान के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में हैं और इस स्थान पर शुक्र महाराज का होना अच्छा माना जाता है। दाम्पत्य गतिविधि के आधार पर आप इस महीने के अंदर अपने पार्टनर के साथ कोई यात्रा का योग बनाएं, अपने पार्टनर के साथ में अच्छा समय स्पेंड करें, इस प्रकार का योग देखने को मिलेगा। और साथ में ही आपके बीच में किसी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है, वो भी होगा समाप्त। और अंतिम स्थिति में यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी गुरु महाराज आपके लग्न में बने हुए हैं। आकस्मिक लाभ के स्वामी जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं। दैनिक रोजगार के स्वामी और धन के स्वामी जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं। इस महीने यदि आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हो, आप विदेश से संबंधित किसी प्रकार का कार्य करना चाह रहे हो, आप व्यापारिक यात्रा का योग यदि अपने पक्ष में लाना चाह रहे हो, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने की यात्रा करना चाह रहे हो, ये बहुत ही अच्छा महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए निकल कर आएगा। कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिसको आपको आर्थिक दृष्टिकोण से आपको प्रभावित कर सकता है, तो प्रयास कीजिए गुरुवार, मंगलवार, 14 अप्रैल के बाद में संडे के दिन और मंडे के दिन कोई भी बड़ा कार्य करते हो, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो अप्रैल के महीने में केसरिया रंग, पीला रंग, रेड, ऑरेंज, ब्लैक और ब्लू, इनका जितना ज्यादा सेवन करेंगे उतने श्रेष्ठ कारक आपके लिए लाभ बनकर आते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 4, 1, 5, 14 तारीख के बाद में, पहले से फिर से बताता हूं, 1 अंक, 4 अंक, 14 अप्रैल के बाद 5 अंक और 9 अंक, इसको सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में प्रयोजन कर कर आप किसी भी प्रकार का कार्य इन तिथियों पर करते हो, इसमें आपको सफलता की स्थिति में परसेंटेज बहुत अच्छे से बनती हुई पाई जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सूर्य महाराज को रोजाना अर्घ अर्पित करना और चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना इस महीने आपके जीवन में लगा कर देगा 4 चांद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।